हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज से अपन शुरू करेंगे वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अपन चैप्टर वाइज करेंगे। और आज अपन 50 क्वेश्चन लेते हैं कोशिका विज्ञान के। चलिए दोस्तों, तो आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, जो कि कोशिका विज्ञान से है। कोशिका की खोज किसने की थी? पहला क्वेश्चन है, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अपना 3 नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो इसका भी अपना 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका भी 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका का निर्जीव भाग होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अपना 5 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका होती है जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका में से एक है। ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन, कोशिका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। लवक होता है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाता है। चलिए अगली पीपीटी पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तारक काय है जो पादप कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है। तारक काय पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका, जनन कोशिका, कायिक कोशिका या तवचा कोशिका। तो दोस्तों, तंत्रिका कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका के अंदर विभाजन नहीं होता है, बाकी सभी में विभाजन होता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है जो अपना सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका है। तो दोस्तों, मानव जीवन की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं आर नाल की कोशिकाएं होती हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आर नाल की कोशिकाएं होती है जो मानव शरीर के अंदर सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएं हैं। तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएं मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। मस्तिष्क की कोशिकाओं का जीवन काल मानव शरीर के अंदर सबसे अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली बनी होती हैं। तो दोस्तों, कोशिका झिल्ली बनी होती है। 4 नंबर ऑप्शन अपने सही हो जाएगा। प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से कोशिका झिल्ली बनी होती हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, भाग लेते हैं। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं वो कोशिका की पहचान करने में सहायक होते हैं। तो कोशिका की पहचान में भाग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर, प्लाज्मा झिल्ली होती है चयनात्मक, पारगम्य, पारगम्य या अपारगम्य या अर्ध पारगम्य। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती हैं वह दोस्तों चयनात्मक पारगम्य होती है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिका द्वारा बड़े अणु ग्रहण करने की क्रिया होती है।
विसरण होती है, परासरण होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है या एंडोसाइटोसिस होती है। तो दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एंडोसाइटोसिस जो कि जंतु कोशिका द्वारा बड़े अणु ग्रहण किए जाते हैं, इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका झिल्ली का मुख्य लिपिड घटक कौन सा है? फॉस्फोडाइएस्टर ग्लाइकोलिक्स, पेप्टाइडोग्लाइकेन या फॉस्फोग्लिसराइड। तो दोस्तों पादप कोशिका झिल्ली का मुख्य लिपिड घटक फॉस्फोग्लिसराइड। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। फॉस्फोग्लिसराइड सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोसोम, सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियस और फोर्थ ऑप्शन है अंतःप्रदेवी जालिका। तो दोस्तों सबसे अधिक एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। तो अपना 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्जिकाए किससे उत्पन्न होते हैं? गोल्जिकाए अंतःप्रदेवी जालिका से उत्पन्न होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से उत्पन्न होते हैं, न्यूक्लियस से या लाइसोसोम से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, अंतःप्रदेवी जालिका से गोल्जिकाए उत्पन्न होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा कोशिकांग ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? सूत्रकणिका, गोल्जिकाए, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम। तो दोस्तों इसका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट है जो क्लोरोप्लास्ट वह कोशिकांग है जो ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, किस पीएच पर लाइसोसोम के एंजाइम सक्रिय होते हैं? लाइसोसोम के पूछे हैं तो उसका पीएच बताना है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पीएच 5 पर है जो लाइसोसोम के एंजाइम है वो सक्रिय हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन अपने पास में, केंद्रक झिल्ली किससे उत्पन्न होती हैं? अंतःप्रदेवी जालिका से उत्पन्न होती हैं, अंतःप्रदेवी जालिका से उत्पन्न होती हैं, अंतःप्रदेवी जालिका से उत्पन्न होती है, गोल्जी सिस्टर्न से या गोल्जी वेसिकल से या लाइसोसोम से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जो केंद्रक झिल्ली होती है वो अंतःप्रदेवी जालिका से उत्पन्न होती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन, ऑक्सीशोषण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या गोल्जी बॉडी। अपने पहले पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट से ऑक्सीजन का निर्माण होता है और ऑक्सीशोषण कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन, कोशिकांग जो लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है, अंतःप्रदेवी जालिका, गोल्जिकाए या एक व दो दोनों या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर थर्ड नंबर हो जाता है, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, क्योंकि अंतःप्रदेवी जालिका और गोल्जिकाए दोनों लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेते हैं। तो थर्ड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिक ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन, कोशिकांगों की कोशिकीय भट्टियाँ हैं, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया,
राइबोसोम या केंद्रक। तो दोस्तों कोशिकांगों की कोशिकीय पट्टियों अपन माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन 24 नंबर। क्लोरोप्लास्टों के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्टों के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ग्रेना के अंदर, पायरिनोइड के अंदर, स्ट्रोमा में, ग्रेनमो में तथा स्ट्रोमा दोनों में। तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्टों के भीतर क्लोरोफिल ग्रेना के अंदर पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। उच्च पादपों में हरित लवक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तस्त्रीनुमा या अंडाकार। फर्स्ट ऑप्शन है तस्त्रीनुमा या अंडाकार, सर्पिलाकार, प्यालीनुमा या जालिकाबद्ध। तो दोस्तों उच्च पादपों में जो हरित लवक होते हैं वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तस्त्रीनुमा या अंडाकार होते हैं जो उच्च पादपों के अंदर हरित लवक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 26। डीएनए किस में नहीं पाया जाता है? डीएनए किस में नहीं पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रक, सेकंड ऑप्शन है सूत्रकणिका, थर्ड ऑप्शन है हरित लवक, फोर्थ ऑप्शन है राइबोसोम। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन अपने पास में। सबसे छोटा कोशिकांग है? फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोसोम, सेकेंड ऑप्शन है सेंट्रोसोम, थर्ड ऑप्शन है राइबोसोम, फोर्थ ऑप्शन है गोल्जिकाए। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से राइबोसोम। थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राइबोसोम में जो सबसे छोटा कोशिकांग है तो थर्ड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन। सबसे छोटा कोशिकांग जो कोशिका इंजन कहलाता है। सबसे छोटा कोशिकांग जो कोशिका इंजन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम, सेकंड ऑप्शन है लाइसोसोम, थर्ड ऑप्शन है रेक्टिकाई और फोर्थ ऑप्शन है अंतःप्रज्रवी जालिका। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम है जो सबसे छोटा कोशिकांग है जो कोशिका इंजन कहलाता है कोशिका के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन अपन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन। राइबोसोम किससे निर्मित होते हैं? राइबोसोम किससे निर्मित होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस आरएनए और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 का अपना राइट आंसर हो जाएगा आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बनते हैं। कोशिकाओं के अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर है जो राइबोसोम बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है। हरित लवक की क्रियात्मक इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रोमा, क्वांटासोम, ऑक्सीसोम या परऑक्सीसोम। तो हरित लवक की क्रियात्मक इकाई होती है क्वांटासोम। तो सेकंड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्वांटासोम में जो हरित लवक की क्रियात्मक इकाई होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन। गोल्जी इकाई किस क्रिया से संबंधित है? गोल्जी इकाई के बारे में क्वेश्चन है। गोल्जी इकाई किस क्रिया से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शोषण, सेकंड ऑप्शन है स्त्रवण, थर्ड ऑप्शन है उत्सर्जन और फोर्थ ऑप्शन है अपघटन। तो गोल्जी इकाई होते हैं वो स्त्रवण में काम आते हैं। तो गोल्जी इकाई किस क्रिया से संबंधित हो गई? तो स्त्रवण। सेकंड नंबर ऑप्शन अपना सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन अपने पास में है, केंद्रक है, एक परतीय संरचना है, त्रिपरतीय संरचना है, चतुष्परतीय संरचना है या दो परतीय संरचना है। तो केंद्रक जो है वो दो परतीय संरचना है, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। दो परतीय संरचना है जो केंद्रक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 33 अपने पास में आ गया है। ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन। केंद्रिका का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, केंद्रक और राइबोसोम द्वारा, प्राथमिक संकीर्ण द्वारा या द्वितीयक संकीर्ण द्वारा। तो दोस्तों जो केंद्रिका का निर्माण होता है वो द्वितीयक संकीर्ण द्वारा होता है, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। द्वितीयक संकीर्ण द्वारा केंद्रिका का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन। मनुष्य के रुधिराणु की झिल्ली में प्रोटीन व लिपिड की प्रतिशतता का अनुपात कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1.8, सेकेंड ऑप्शन है 1.3, थर्ड ऑप्शन है 0.80 और फोर ऑप्शन है 0.60। तो इसमें से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1.3। 1.3 सेकेंड नंबर ऑप्शन है जो अपना सही हो जाएगा। मनुष्य के रुधिराणु की झिल्ली में प्रोटीन व लिपिड की प्रतिशतता का अनुपात कितना होता है? तो 1.3 थर्ड सेकेंड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन। जंतु कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? जंतु कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? फर्स्ट नंबर है आर.एस. विटेकर, सेकेंड है स्वान, थर्ड है स्लाइडेन और फोर है विसोन। तो इसका राइट आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जंतु कोशिका सिद्धांत स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो सेकंड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है शुक्राणु, सेकंड ऑप्शन है न्यूरॉन, थर्ड ऑप्शन है अंडाणु और फोर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है शुक्राणु, सेकंड ऑप्शन है न्यूरॉन, थर्ड ऑप्शन है अंडाणु और फोर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। लवक की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? ये बताना है लवक की खोज। फर्स्ट ऑप्शन है पोर्टर, सेकंड ऑप्शन है सिम्पर और थर्ड ऑप्शन है पेलेड और फोर्थ है बेंदा। बेंदर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो लवक की खोज की थी सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने, तो सेकंड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा अपने पास में 14 नंबर। गोल्जी काई की खोज किसने की थी? गोल्जी काई की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वान वेंडेन, सेकंड ऑप्शन है कैमिलो गोल्जी, थर्ड ऑप्शन है सी.डी. डुबे और फोर्थ ऑप्शन है पेलेट। तो इसका राइट आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कैमिलो गोल्जी ने है जो गोल्जी काई की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अपने पास में 41 क्वेश्चन। सर्वप्रथम आनुवंशिक पदार्थ की खोज कब की गई थी? ये बताना है। सर्वप्रथम आनुवंशिक पदार्थ है जो कब खोजा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1865, सेकंड ऑप्शन है 1867, थर्ड ऑप्शन है 1869 और फोर्थ ऑप्शन है 1870। तो दोस्तों जो सर्वप्रथम आनुवंशिक पदार्थ की खोज की थी वो 1869 में की गई थी, तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1869 में सर्वप्रथम आनुवंशिक पदार्थ की खोज की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक के बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्स बर्गर, सेकेंड ऑप्शन है मैथियस स्लाइडेन, थर्ड ऑप्शन है सिंगर, फोर्थ ऑप्शन है निकोलस।
तो गुणसूत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्ट्रासबर्गर। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। डीएनए की खोज कब की गई थी, ये क्वेश्चन था। इसमें किसने की, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई। कब की गई थी? तो डीएनए की खोज 1953 के अंदर की गई थी। 1953 के अंदर डीएनए की खोज है जो की गई थी। सेकंड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन 44, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण कौन करता है? शुक्राणु की पूंछ का निर्माण कौन करता है? केंद्रक करता है, गोल्जिकाय या तारककाय या लाइसोसोम? तो दोस्तों शुक्राणु की पूंछ का निर्माण है वो तारककाय करता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अपने पास में अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गोल्जिकाय, सेकंड ऑप्शन है लाइसोसोम, थर्ड ऑप्शन है तारककाय, फोर्थ ऑप्शन है केंद्रक। तो दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैलियों के रूप में अपन लाइसोसोम को जानते हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? इसके बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेमिंग, सेकंड ऑप्शन है स्वान, थर्ड ऑप्शन है स्लाइडेंट और फोर्थ ऑप्शन है विजमैन। तो इसका राइट आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विजमैन नामक वैज्ञानिक ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये 47 नंबर क्वेश्चन आ गया, अमीबा में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? अमीबा है उसके अंदर कौन सा कोशिका विभाजन होता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है असूत्री विभाजन, सेकंड ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन, थर्ड ऑप्शन है समसूत्री विभाजन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा के अंदर असूत्री विभाजन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अमीबा के अंदर कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है जो अमीबा के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड है मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड है एनाफेज फर्स्ट और फोर्थ है टीलोफेज फर्स्ट। तो अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है वो प्रोफेज फर्स्ट होती है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज फर्स्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? दोस्तों ये बताना है समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेज, सेकंड ऑप्शन है मेटाफेज, थर्ड ऑप्शन है एनाफेज और फोर्थ ऑप्शन है टीलोफेज। तो समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है वो मेटाफेज होती है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाए तक सही हो जाएगा। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था मेटाफेज फर्स्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बोवेरी, सेकंड ऑप्शन है वाटसन व सिंगर और थर्ड ऑप्शन है वाटसन व क्रिक और फोर्थ ऑप्शन है स्लाइडेंट व स्वान। तो डीएनए की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, दो वैज्ञानिक थे वाटसन व क्रिक। तो थर्ड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। डीएनए की खोज वाटसन व क्रिक ने की थी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।